अच्छी है, पैट्रियोटिक है, हुब्बुल वतन है, वतन से प्यार करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बेईमान नहीं है, तो तभी तो हुक्मरान इतने अच्छे हैं ना। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी कंट्री को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉन्शियस, सीरियस या क्या कहेंगे उसे, हुब्बुल वतन है। तो वो हमें कैसे पता चला? वो हमें ऐसे पता चला इस चैनल के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं वही पुराने वाले ज़्यादा हो रहा है। तारिक नियाजी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका रोने का दिल कर रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज की हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा ही यूनिक एंड डिफरेंट, फ्लेक्स पेट्रोल इंजन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा सजेस्टेड थी, तो देखते हैं कैसा है ये इंजन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फाइनली गडकरी टू अनाउंस न्यू स्कीम फॉर फ्लेक्स पेट्रोल इंजन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपको याद होगा कि इस महीने के 20 तारीख को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक ऐलान किया था कि वो 8 से 10 दिन के भीतर फ्लेक्स इंजन पर कुछ डिसीजन लेंगे। फिर उसके ठीक 8 दिन बाद, दैट मीन्स 28 जून को, कल ही यहाँ पर इन्होंने फाइनली एक निर्णय लिया है। तो अब इनका ऐसा प्लान है कि वो 3 महीने में एक स्कीम को लॉन्च करेंगे ताकि इंडिया के भीतर इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन को लाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये जो अब स्कीम होगी, इससे न केवल ही हमारे लोकली प्रोड्यूस्ड इथेनॉल से और तेज़ी से रोज़गार बढ़ेगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी, शुगर इंडस्ट्री और तेज़ी से ग्रो करेगी, बल्कि हमारे जो अभी क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट्स है तो वो भी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होगा। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और ज़्यादा ग्रीन बनेगा, लेस पॉल्यूटिंग और कॉस्ट सेविंग होगा। इंडियन बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ब्राज़ील, यूएस, कनाडा, इन सब में जो फ्लेक्स इंजन BMW, मर्सिडीज, टोयोटा ने डेवलप किए हैं, तो इन सभी के फ्यूल लोकली फार्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि वो लोकली प्रोड्यूस्ड इथेनॉल को और तेज़ी से बल देगा। अब भले ही इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़रा कम है कंपेयर टू पेट्रोल, बट अगर हम पेट्रोल की कॉस्ट देखें तो वो तो 100 के पार ऑलरेडी चला गया है, और वहीं इथेनॉल की कॉस्ट है लगभग 60 to 65 रुपीज़ पर लीटर। तो पेट्रोल के कंपैरिजन में ये काफ़ी हद तक सस्ता है। आगे उन्होंने कहा कि हम ये स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं और विद इन 3 मंथ्स हम ये शुरू भी कर देंगे। यहाँ पर सरकार ने भी परमिशन दे दी है सभी कंपनीज़ को कि जिसे भी 100% इथेनॉल वाले पेट्रोल पंप्स को लगाना है तो वो आराम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो ऐसे 2 सच फैसिलिटीज़ का इनॉग्रेशन भी किया था इन पुणे। इन सब के अलावा भी जैसे कि आपको पता है कि शुगर केन जूस, मोलासिस से यहाँ पर इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पर सरकार ने ये भी परमिशन दी है कि अब फूड ग्रेन्स, राइस, कॉर्न, इन सब से भी अब इथेनॉल बनाने की परमिशन दे दी गई है। इन सब के अलावा उन्होंने स्पेशली 4 स्टेट को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा है कि इन स्टेट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिसके तहत इथेनॉल प्रोडक्शन में ये स्टेट लीड करे। इन सब ऐलान के बाद अब काफ़ी पॉजिटिव खबर भी निकल कर आई है। दरअसल कल ही एक और न्यूज़ आई थी कि श्री राम शुगर, इन्होंने भी अब डिसाइड किया है कि वो 450 करोड़ रुपीस और निवेश करने वाले हैं ताकि उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इथेनॉल प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को और तेज़ी से बूस्ट किया जा सके। आपको बता दें कि फरवरी में इन्हें परमिशन मिल गई थी कि वो 720 से 970 किलो पर डे के हिसाब से इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अब इस 450 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ इनकी कैपेसिटी हो जाएगी फ्रॉम 970 किलो पर डे टू 1400 किलो पर डे। बाकी की ऑयल कंपनीज ने भी पिछले साल लगभग 21,000 करोड़ रुपीस इथेनॉल को प्रोक्योर करने के लिए निवेश किए हैं, और अब ये जो आंकड़ा है तो आने वाले समय में और तेज़ी से ग्रो होने वाला है। इन सब डिसीजन के साथ अब डेफिनेटली कह सकते हो कि हमारी जो खाड़ी के देशों पर उनके क्रूड ऑयल को लेकर निर्भरता है तो वो कुछ हद तक डेफिनेटली कम होगी। इससे जुड़ी और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स के लिंक चेकआउट कर सकते हो। जी जनाब, क्या बात है, ज़बरदस्त। यानी इस फैक्टर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इनकी क्या नज़र है। एक तो ठीक है, सारी चीज़ें, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज़, ये चीज़ें। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो कुदरत की तरफ से ज़मीन के अंदर से निकलता है। बिल्कुल। लेकिन ये कि वही है कि काश्तकारी से भी कुछ चीज़ों से पेट्रोल निकाला जा सकता है, तो उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। यानी कि अपना ही हम किसी कंट्री से पेट्रोल लें, वो हमें 100 से ऊपर जाके पड़ रहा है, तो हम अपना ही दूसरे ज़राए से पेट्रोल की ज़रूरत पूरी क्यों ना करें। यार पता क्या है इनकी सोच है? मैं
जो भी हो हम खुद करें, हाँ, सब कुछ हम खुद बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा होना। अपने पैरों पे खड़े। आप हम अगर किसी के मोहताज क्यों? आप अगर किसी और कंट्री से कुछ खरीदते हैं, कुछ मंगवाते हैं, तो पता है क्या होता है, आप उनको बेनिफिट्स देते हैं, आप उनको फ़ायदा देते हैं। अगर उनको पे करते हो। और अगर आपकी कंट्री के अंदर ही कोई चीज़ बनती है तो आपको ये होता है कि आपको सस्ती पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही। और सस्ती का मतलब आवाम को फ़ायदा होता है। यार क्या क्या सोच है इनकी। बिल्कुल। कहाँ 104 सलाम है, सलाम है। 65 रुपीज़। अच्छा ये नहीं कि हमारी कंट्री में बने तो फिर हम, मतलब वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जो इस बिज़नेस में आएंगे, जो इस तरह से तैयार करेंगे उसको। मैं कहता हूँ यार, और क्या उनकी मतलब है कि यार आवाम को बेनिफिट हो, आवाम को बेनिफिट हो, मुल्क के अंदर ये चीज़ बने। आपको पता है ज़्यादातर पूरी दुनिया में पेट्रोल कहाँ से जाता है? कौन सा ऐसा कंट्री है जो पेट्रोल की वजह से ही अमीर तरीन कंट्री? UAE, सऊदी अरब वाले जो हैं, ये सारे जो खलीजी ममालिक हैं, पेट्रोल अमेरिका में पूरी कंट्रीज ममालिक, तो उर्दू में ऐसी ममालिक। खलीजी और ममालिक। आप जो है कोई मौका ज़ाया ना होने दें। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ ना। तो खैर बहरहाल अपने पैरों पे खड़े होने की इंतहा है, यानी कि ये तो चीज़ तो पेट्रोल तो वहीं से निकल रहा है ना, लेकिन अपने अच्छा, यहाँ आपको पता है इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा? वो इसी तरह बनेगा कि उन्हें वो किसी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। आने वाले चंद 10 से 15 सालों में आप देख लीजिएगा, हर चीज होगी उनके पास। ऐसा लग रहा है। जो माइंड सेट है, असल में मेन चीज़ है आपके ऊपर जो हुक्मरान हो ईमानदार हो, और उनका एक मकसद हो कि हमारी जनता को फ़ायदा हो, मतलब हमारी आवाम जो है उनको बेनिफिट्स हों, उनको रोज़गार मिले, वो तरक्की करें। सिर्फ देखिए, वो बोलते हैं ना तालीक हाथ से नहीं बचती, नेशन का भी रोल होता है। बिल्कुल, ठीक है ना। नेशन भी जो है वो अच्छी है, पैट्रियोटिक है, वतन से प्यार करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेईमान नहीं है, तो तभी तो हुक्मरान इतने अच्छे हैं ना। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी कंट्री को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉन्शियस, सीरियस, या क्या कहेंगे उसे, हुब्बुल वतन है। तो वो हमें कैसे पता चला? वो हमें ऐसे पता चला इस चैनल के थ्रू, आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही कि यार कंट्री के से रिलेटेड कोई बात हो रही हो, या हमारी नॉलेज कहीं कमी बेशी होती है, हमसे कोई गलत बात होती है, तो फ़ौरन हमें गाइड करते हैं, फ़ौरन हमें बताते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे है। और आप लोग अपनी ही कंट्री के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहे होते हो कि ऐसा नहीं वैसा है, तो इसका मतलब है आपको पता है। तो आपको पता है तो आप, इसका मतलब है उसको जानते हो, पढ़ते हो, देखते हो, तभी आप हमें भी बताते हो, फिर हमें वीडियो भी सजेस्ट करते हो। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में हुब्बुल वतनी भरपूर है, अपने वतन से मोहब्बत है। अच्छा, उनकी गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि ऐसे स्टेट्स जैसे कि हो गए तमिलनाडु, और इसके अलावा यूपी, ठीक है, उत्तराखंड, तो इस तरीके की जो भी स्टेट्स है ना, ये ज़्यादा लीड करें, ज़्यादा आगे बढ़े। उसकी वजह मैं जहाँ तक समझता हूँ, कमी बेशी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन एरियाज़ में इस तरह की चीज़ें उगती होंगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जहाँ तक वहाँ पे आसानी हाँ, तो वहाँ से महाराष्ट्र वगैरह, तो वहाँ से फिर ये पेट्रोल में कन्वर्ट होंगी वो चीज़ें। अब हमें इतना डिटेल में नहीं पता, क्योंकि साइड सी बात है, मैं जहाँ तक एक आइडिया के तौर पे बता सकता हूँ। लेकिन बस ये है कि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी जो सोच है कि हमें कोई भी चीज़ बाहर से क्यों लें, हम किसी के मोहताज ना रहें, ज़बरदस्त करें, अपने बलबूते पे करें, अपने आप। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे एक तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हम किसी के मोहताज क्यों रहें, बिल्कुल, हम किसी से क्यों मांगे, जाहिर सी बात है, हम किसी से एक चम्मच क्यों मांगे, और फिर आपको हांडी तैयार कर लें, और फिर बेनिफिट है ना, आपको फायदा है, आपकी हम एक्सपोर्ट करें दूसरों को, आपका पैसा, आप अगर पता है आपको, आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स। अच्छा, उस आपका नोट, आपकी जो है ना करेंसी किसी और कंट्री जाती है तो ये आपको लॉस है, और दूसरे कंट्रियों के पास आपकी रकम ज़्यादा है तो आप लॉस में हो। एक अकाउंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो क्यों जाए? जो शख्स जितना अपने पैरों पर खड़ा होगा, जो कंट्री, उतना ही वो खुद मुख्तार होगा, उतनी तरक्की करेगी। इसके बाद आपको पता है इकोनॉमी मजीद ग्रो करेगी, जाहिर सी बात है, मजीद ग्रो करेगी। कोई एक बॉक्स होते हैं ना किसी कंट्री के, जो सुतून होते हैं, वो सुतूनों से वो कंट्री खड़ा होता है, तो किसी सुतून को ये लोग ढीला नहीं छोड़ रहे। एक होता है ना, यार हमारे पास ये नहीं है तो हम ये तो नहीं कर सकते, हम ये तो कर सकते नहीं, उसका कोई ना कोई नेमो बदल तो होगा। अच्छा, ये भी नहीं है कि चले इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आपने देखा रेनू का वो शुगर्स जो है 104 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने, मजीद बूस्ट करने के लिए, मजीद कैपेसिटी को बूस्ट करने। अच्छा, इसकी वजह ऊपरी सतह पर उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको सहूलत दी जाती है। अच्छा, मैं उन शख्स को, मैं कहता हूँ, सलाम करता हूँ जो ऊपर के लोग बैठे हुए आइडियाज़
देते हैं, यानी कि जो इस तरह की जो चीज़ें लाते हैं कि यार इस तरह होना चाहिए, जो पहली दफ़ा जो डिस्कस होती है, कुछ लोग होंगे, कोई डिपार्ट्स होंगे, कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी होगी कि अब मज़ीद क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेके हम अपने आप को कैसे बेहतर करें, इस चीज़ को पेट्रोल को लेके हम कैसे ख़ुद मुख्तार हों। तो मैं कहता हूँ कि उस शख्स को सलाम है। क्या नाम है? रेणुका शुगर्स। मैं कहता हूँ नहीं, ये क्या नाम है उनका? गडकरी, पूरा नितिन नाम? गडकरी। कहता हूँ इन शख्स को सलाम है कि जिस तरीके से एक आइडिया के ऊपर काम करना, उसको एंड तक पहुँचाना, कमाल की दूसरों बात को है, फैसिलिटेट करना। कमाल अच्छा, आप एक बात बताएं, पाकिस्तान में भी मुझे नहीं लगता ऐसे लोग, मतलब बिजनेस टाइकॉन्स नहीं होंगे, अमीर लोग नहीं होंगे, कुछ हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? अपने मुल्क में नहीं करते। सेफ इन्वेस्टमेंट रहे और सुकून से इन्वेस्टमेंट रहे और मज़ीद से मज़ीद फ़ायदा हो। यहाँ तो अगर किसी के पास पैसा होता है ना, तो वहीं पर उसका गला पकड़ के लिया जाएगा, तेरे पास आया कहाँ से, साइड पे आ जा, लाइन पे लग, ये टैक्स पे करो, वो टैक्स पे करो, नहीं तो बता। ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पे आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और हमें इसी तरीके से ये वीडियो भी सजेस्टेड थी, आपको पता है? ज़बरदस्ती बहुत, मतलब मैं कहता हूँ दिमाग की जो परतें हैं ना, बस खुलती जा रही, हमें बहुत ये ना आंखें खुल रही हैं, होश आता जा रहा है। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।